हेलो एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पे जो दो ट्रिक सीख चुके थे, तीसरी ट्रिक मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। अभी इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसी की वीडियो, बट थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से क्या हो गया था, उसमें वॉइस नहीं पहुँच पाई थी। तो मैंने अपलोड करने के बाद उसको डिलीट कर दिया था। मैं उसको दोबारा इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा इशू हो जाता है, तो इन केस कभी कोई एरर हो जाए या इशू हो जाए तो आप मेरे को बता सकते हैं उसके रिलेटेड। तो इसके पहले मैंने दो वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो वो आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट के ऊपर था, शॉर्ट ट्रिक। और उसका आपने काफ़ी अच्छे से यूज किया, उसका कमेंट में आपने आंसर किया। तो कहीं ना कहीं मैं जो कहना चाह रहा था कि आप उसकी प्रैक्टिस करिए, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की। अब सेम वीडियो मैं बना रहा हूँ क्यूब और क्यूब रूट की, क्यूब और क्यूब रूट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको क्यूब सिखाऊंगा कि क्यूब किसी का निकालना कैसे निकालना है आपको। और मैं आपको जो सिखाऊंगा ताकि आप 10 सेकंड के अंदर किसी का भी क्यूब निकाल सकें। सेम ऐसे क्यूब रूट तो आप 5 सेकंड के अंदर किसी का क्यूब रूट निकाल सकें, वो ट्रिक मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। दूसरी बात, जो ये ट्रिक है उसका मेन मकसद यही है कि आपका जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं उसमें टाइम का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। जितने भी बैचेस में लेता हूँ तो मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं कि मेन कंसर्न क्या रहता है, मेन इशू क्या रहता है। तो मेन इशू टाइम मैनेजमेंट का रहता है। तो उस टाइम मैनेजमेंट को अगर हमको सही से उस चीज़ को एडजस्ट करना है अपने आप को कि हमारा सही टाइम पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो, सही टाइम पे हम आंसर करें और हमारा मार्क्स मैक्सिमाइज हो, तो कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो अगर कैलकुलेशन को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है तो आपको बहुत ही स्मार्टली कैलकुलेशन करनी होगी। आपको एक होता है ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेशन करना, वो उस मेथड से आप करेंगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा। तो आपको थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन करनी होगी, उसके लिए आपको ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ट्रिक्स के साथ क्या है कि आपको उसी टाइम पे ट्रिक्स की खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ताकि उस ट्रिक्स में आपका बहुत अच्छे से हाथ जम जाए, है ना। कहने मतलब क्या है, वो ट्रिक्स आपके माइंड में क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसलिए इसके रिगार्डिंग जो जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो मेरा साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। मेरा प्रॉमिस है, जिस वे में मैं आपको प्रोजेक्ट करूंगा आप उस वे में इस चीज़ को सीखेंगे, तो मेरी पर्सनल गारंटी है कि आपका जो भी कैलकुलेशन पार्ट होगा वहां पे बहुत ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा कैलकुलेशन पार्ट का। मेरा खुद का 6 ईयर का इस टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है। ये आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बोल दीजिए आप, या एलिमेंट्री मैथ के रिगार्डिंग मैंने एसएससी, आपका सी सेट, और यहाँ पे एपीपीएससी और जो एसआई के रिलेटेड जो भी मैंने पढ़ाया है, जो स्पेस के रिलेटेड आपका मेरा जो भी टीचिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस था, उसके बिहाफ पे मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आप लोग बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं बाकी स्टूडेंट कंपेयर में, आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है। दूसरी चीज़ होती है फॉर्मूले, कि फॉर्मूले आपके टिप पे होने चाहिए। फॉर्मूले के लिए मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में पूरा चार्ट देता हूँ, इन केस किसी के पास चार्ट नहीं है तो मैं आपको हेल्प तौर पे चार्ट दे सकता हूँ। मेरे को इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9863491944। मैं आपको फॉर्मूले के चार्ट दे दूंगा ताकि उस चार्ट को आप बिल्कुल याद कर लीजिए। और कई स्टूडेंट ने, आज एक स्टूडेंट ने मेरे को फोटो डाला, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि उसने अपनी दीवार में पूरा उस चार्ट को चिपकाया है लिख के। और मैं इस वीडियो के थ्रू उसके पास आवाज़ जरूर जाएगी, मेरी सारी वीडियो देखता है वो ऑफलाइन का नहीं है वो, कि आपकी जो भी ये प्रैक्टिस है, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके सक्सेस में इस चीज़ बहुत एडवांटेज देगा। तो अब लोग आगे बढ़ते हैं इस ट्रिक में। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये आपका क्यूब के रिलेटेड है, और जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं, लाइक 11 से लेकर 99 तक सारे नंबर, इसका क्यूब आप इससे कर सकते हैं। 11 से लेकर 99 इसका क्यूब आप इससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूँ कि क्यूब होता क्या है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ कि 5 का क्यूब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 का आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 5 कितना हो गया 25, और 25 × 5 कितना हो गया 125। तो आंसर आ गया 125। तो ये तो इजी है। इवन 1 से 10 तक क्यूब मैक्सिमम स्टूडेंट को आता भी है। लेकिन बात हो रही इसके बाद, बात हो रही है इसके बाद कि अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि 12 का क्यूब करना है। किसका क्यूब करना है 12 का क्यूब। अब यहां से चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगी। तो यहां पे देखिए, सबसे पहला जो कैटेगरी मैं लिया हूं उसमें क्या है कि आपका जो भी नंबर स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसका पहला डिजिट क्या है, नंबर का 1 है। पहला डिजिट क्या है 1, 1 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, वो कैटेगरी ले रहा हूं मैं इसमें। ठीक है ना। फर्स्ट कैटेगरी क्या है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ऐसे ना, कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 1 से। उस कैटेगरी को मैंने इसमें लिया है टाइप 1 में। तो इसका मैं तरीका बताऊंगा, ऐसे आगे फर्दर और बताऊंगा मैं। तो सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर करा दूंगा इस वीडियो में। प्लस में मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस ट्रिक को बहुत अच्छे से देखिए, इसको सीखिए, इसका प्रैक्टिस करिए। साथ साथ मेरे को कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस
चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करूंगा कि मेरे को सर इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, तो मैं उसकी बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास बहुत से कमेंट आए कि सर क्यूब रूट का बनाइए, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो ऐसे आप लोग भी मेरे को बता सकते हैं, तो मैं उसी का बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं जो भी एफर्ट करूँ यहाँ से आपको थोड़ा भी हेल्प हो जाए, तो मेरे लिए सक्सेसफुल है ये। तो जैसे मान लो मेरे को 12 का क्यूब करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे 12 का क्यूब करूंगा मैं। तो यहाँ पे 1 और 2, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 लिख दिया और 2 लिख दिया। 1 और 2 है तो 1 और 2 लिख दिया। देखिए 12 का क्यूब मैं ऐसे करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। अब मैं जिस ट्रिक से बता रहा हूं उस ट्रिक से देखिएगा। आपने 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। अब जो सेकंड आपका डिजिट है 2, उसका स्क्वायर कर दो नेक्स्ट, तो 2 का स्क्वायर 4। फिर नेक्स्ट में क्या करो, 2 का क्यूब कर दो, तो हो गया 8। तो पहले आपने लिख दिया 1 और 2, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब कितना 8। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर को छोड़ दो, बाकी इन दोनों नंबर का कर दो डबल। तो 2 का डबल कितना 4 और 4 का डबल 8। अब क्या करना है, प्लस कर देना है बस। तो 8 यहाँ कुछ नहीं है तो 8 आ गया। 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है ना। और 4 प्लस 2 7 होता है, और 7 प्लस 1 कितना होता है, सॉरी 4 प्लस 2 6 होता है, और ये 12 हुआ था 1 कैरी ओवर। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, और ये 1। तो 12 का क्यूब कितना आ गया 1728, आंसर आ गया। 12 का क्यूब यही होता है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर यही आएगा, ठीक है ना। अब आपका टास्क क्या है कि आपको 13 का क्यूब करना है, 13 का क्यूब निकालना है कि क्या आएगा। लेकिन इसके पहले मैं एक क्वेश्चन और आपको यहां पे डिस्कस करूंगा। मैं 15 का क्यूब फिर से बताऊंगा। इन केस आपको इसमें कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया तो आप यहां फिर से समझिए। लेकिन इसको समझने के बाद पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, फिर 13 का क्यूब करेंगे, इसकी प्रैक्टिस आपकी होगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आप वीडियो है आपकी आगे बढ़ रही, वैसे सीखते चलिए। जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे ना, कि जैसे मैं आपको पढ़ाता था, फिर कोई क्वेश्चन देता था, फिर मैं आगे बढ़ता था। सेम साइकोलॉजिकल वे में सेम तरीके से मैं ऑनलाइन पढ़ाना चाह रहा हूँ, ताकि थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकूँ इस चीज़ को। सेम 15 का क्यूब करना है, तो आपको क्या करना है, सेम चीज़ 1 लिखा मैंने, फिर नेक्स्ट डिजिट 5 है तो 5 लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 25 लिख दिया। फिर 5 का क्यूब कितना होगा 125, तो 125 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, पहले वाले को छोड़ दो, लास्ट वाले को छोड़ दो, बाकी दोनों को क्या कर दो डबल। तो 5 का डबल 10 और 25 का डबल हो गया 50। अब क्या करना है, प्लस कर देना है। तो ये 125 है, लेकिन 125 में आएगी तो केवल एक ही डिजिट ना, क्या 5, और बाकी कैरी ओवर क्या हो गया 12 हो गया कैरी ओवर। अब 25 प्लस 50 कितना हो जाएगा 75, और 75 में 12 प्लस कर दो कितना हो जाएगा, 75 में 12 प्लस किया 87 होगा। तो 87 में आपने क्या किया 7 लिखा, और कैरी ओवर कितना हो गया 8 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करो, तो 10 प्लस 5 कितना 15, 15 प्लस 8 कितना हो गया 23 हो गया। कितना हो गया 23। 23 में आपने 3 लिखा, और कैरी ओवर कितना हो गया 2 हो गया। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया 3375, ये हो गया 15 का क्यूब। अभी मेरे को ये स्टेप बताने पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। ट्रस्ट मी, आप लोग अगर इसके 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप लोग ट्रस्ट मी 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं तो जब भी कैलकुलेट करता हूं तो मैं तो मेंटली इसको कर लेता हूं, मेंटली। तो आप लोग भी आराम से प्रैक्टिस करके मेंटली कर सकते हैं इसको, है ना। तो अभी जब प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो आप लोग इस चीज को 10 सेकंड अंदर कर सकते हैं। अभी जस्ट अभी क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, 13 का क्यूब आपको आंसर करना है, 13 का क्यूब। और मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, जिसका जो गलत होगा मैं वहां पे क्रॉस चेक कर दूंगा, सही कर दूंगा। जिसका सही होगा तो वहां भी इसको बता दूंगा, ताकि उसको क्लियर हो जाए कि मेरा सही है ना। तो मैं इसमें बिल्कुल अलर्ट रहूंगा, आपके कमेंट को मैं जरूर पढ़ूंगा, तो इसको आप कमेंट करिए आप। अब नेक्स्ट क्या है टाइप, कि जिसमें एंडिंग हो रही 1 से। एंडिंग 1 से कैसा, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं 21 या 31 या 41 या 51 या 61, यहां देखिए एंडिंग 1 से हो रही ना। तो इसको कैसे सॉल्व करें ये इसमें सीखेंगे। तो पहला क्या था जिसमें स्टार्टिंग 1 से हो रही थी, दूसरा क्या है जिसमें एंडिंग 1 से हो रही है। तो इन दोनों में बहुत एक कॉमन सिमिलरिटी है। जैसे यहां पे क्या था, जस्ट का उल्टा, स्टार्टिंग 1 से हो रही थी, तो आप कैसे लिख रहे थे 1, फिर 1 के बाद जो दूसरा डिजिट 2 ऐट लिख दिया, फिर दूसरे डिजिट का स्क्वायर, फिर दूसरे डिजिट का क्यूब। यहां पे क्या करना है, जस्ट उल्टा लेके चलना है। करना वही है, लेकिन ये लेफ्ट साइड से नहीं राइट साइड से स्टार्ट करिए। तो आपने जैसे मैं इसमें क्वेश्चन लिया 21 का मेरे को क्यूब करना है। मैंने क्वेश्चन क्या लिया कि 21 का मेरे को क्यूब करना है। तो आपको क्या करना है, यहां स्टार्ट करो राइट साइड से। तो 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 2 का स्क्वायर कितना 4, और 2 का क्यूब कितना 8। जो सेम चीज यहां पे किया है
लेफ्ट से स्टार्ट किया, वही चीज को यहां पे स्टार्ट करो राइट से, बस इतनी बात याद रखनी है और कुछ नया चीज नहीं। फिर पहली चीज को दूसरी और लास्ट चीज को छोड़ दो, वहां पे भी किया है, बाकी दोनों क्या कर दो डबल, तो 4 का डबल 8 और 2 का डबल 4, कितना सिंपल है, प्लस कर दो तो 1, ये कुछ नहीं है तो 1 हो गया, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 हो गया, 12 में 2 लिखा, 1 कैरी ओवर, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, तो अब ये आंसर कितना आ गया 9261, 21 का ये होता है क्यूब, आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है ये, है ना। सेम तरीके से आपको क्या करना है, अभी जस्ट वीडियो पॉज करना है और 31 का क्यूब निकालना है, 31 का क्यूब, इसका आंसर लिखिए आप लोग, 31 का क्यूब आप लोग कमेंट करिए और इसका आंसर मैं चेक करता हूं कितने लोगों का सही आया है, अगर जिनका गलत आया है मैं वहीं पे आपको आंसर बता दूंगा। तो 31 का क्यूब आप करिए। तो ये कहता है एंडिंग विद 1। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर आपके दोनों डिजिट सेम है, मान लो 2 डिजिट का नंबर है इसमें दोनों डिजिट सेम है, लाइक 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, अगर इनका क्यूब बोल दिया जाए तो उसमें एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, मैं 33 का मान लो 33 ले लिया मैंने, इसका मैं स्क्वायर करूंगा। सेम आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको 22 का, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, 33 का क्यूब करूंगा। सेम आपको क्या करना है 22 का क्यूब करना है, ये आपके लिए टास्क रहेगा, ठीक है। तो जब मैं करूंगा इसके सारे स्टेप ध्यान से देखिएगा, वही स्टेप फॉलो करके आप 22 का क्यूब करेंगे और उसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो 33 का क्यूब, तो इसमें क्या है दोनों डिजिट सेम है, 3 है, तो सबको आपको क्या करना है 3 का क्यूब कर देना है और 4 बार लिख देना है। जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे 2 का क्यूब 4 बार लिख दोगे, तो 3 का क्यूब 4 बार लिख दो, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 लिख दिया, फिर 27 लिख दिया, फिर 27 लिख दिया और फिर 27 लिख दिया। तो कुछ नहीं करना है, 3 का क्यूब 4 बार लिख दिया, ठीक है ना। फिर पहले वाले को छोड़ दो और ये लास्ट वाले को छोड़ दो, अब क्या करना है बाकी दोनों का डबल, तो ये हो गया 54, ये हो गया 54, 27 का डबल कितना होता है 54, अब प्लस कर देना है। प्लस करने समय ये 27 और ये कुछ नहीं तो 27 हुआ, लेकिन इसमें लेंगे तो केवल 7, 2 कैरी ओवर। अब 27 प्लस 54 प्लस करो कितना होगा, तो 7 प्लस 4 11 और 5 प्लस 2 कितना 7 और 7 में 11 का एक गया तो 81 हो गया ना, 81 और 81 में 2 ये कैरी ओवर का ऐड करेंगे तो 83 हो गया, तो 83 में केवल 3 लिखा, 8 हो गया कैरी ओवर। फिर 27 प्लस 54 हो गया 81 और 81 प्लस 8 कितना हो गया 89, तो 89 में 9 लिखा, 8 कैरी ओवर, तो 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा 35, तो आंसर कितना आ गया 35937, ये हो गया 33 का क्यूब हो गया। सेम तरीके से आप 22 का क्यूब करेंगे, सेम मेथड यूज करिए। तो इस वीडियो को आपने ये समझा, उस चीज को यूटिलाइज करिए, 22 का क्यूब करिए। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा रिमाइंड करिए, पीछे जाइए, फिर देखिए, फिर सेम प्रोसेस यूज करके 22 का आप क्यूब करिए, इसका आंसर कमेंट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्यूब, इसमें जो आपका टाइप 4 है इसमें डिफरेंट डिजिट अगर आ जाती हैं, डिफरेंट डिजिट कि जैसे पहले क्या था कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फिर क्या था एन डिजिट विथ 1, फिर क्या था सेम डिजिट, अब क्या है डिफरेंट डिजिट कि कोई भी डिजिट आ सकती हैं। तो मान लो मैंने ले लिया 23 का क्यूब, मैंने ले लिया 23 का क्यूब, मैं ये करके दिखाता हूँ। सेम तरीके से आपको क्या करना रहेगा 32 का क्यूब करना पड़ेगा, आपको 32 का क्यूब करना होगा। मैं 23 का क्यूब कर रहा हूं, आप इसके स्टेप को ध्यान से देखिएगा, सेम स्टेप फॉलो करके आप 32 का क्यूब करेंगे, उसका आंसर कमेंट करेंगे आप। तो 23 में मैंने इसको मान लिया फर्स्ट डिजिट, क्योंकि यूनिट डिजिट है तो इसको फर्स्ट मान लिया। ये 10 डिजिट है, इसको मान लिया सेकंड, मैंने 10 डिजिट है क्या मान लिया सेकंड। तो आपको क्या फॉलो करना है कि जो 4 चीजें हम लोग लिखा करते हैं ना हर बार, तो इसमें कैसे करना है इसको ध्यान से देखिएगा। तो जो आपका सेकंड डिजिट है ना उसका कर दो क्यूब, सेकंड डिजिट का जो है इसका कर दो क्यूब, ठीक है ना, इसमें ये लिखना है पहले में। फिर क्या करना है सेकंड डिजिट क्यूब था, अब क्यूब से एक कम करो पावर, कितना हो जाएगा 2, तो सेकंड डिजिट का स्क्वायर इंटू फर्स्ट डिजिट, फिर सेकंड डिजिट की पावर 1 इंटू फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा फर्स्ट डिजिट का पावर 3, ये लिखना है बस। तो सेकंड डिजिट क्या है 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो आपने 8 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या है सेकंड डिजिट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू फर्स्ट डिजिट, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, तो 12 लिख दिया डायरेक्ट। अब यहाँ पे सेकंड डिजिट मतलब 2 इंटू फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, तो फर्स्ट डिजिट क्या है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, तो 18 लिख दिया। फर्स्ट डिजिट का क्यूब, तो फर्स्ट डिजिट आपका 3 है, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, तो 27 लिख दिया। तो आपने चारों को लिख दिया, सेम चीज दोबारा रिपीट कि पहले और लास्ट को छोड़ दो, बाकी की डबल कर दो, तो 18 का डबल 36, 12 का डबल 24, अब प्लस कर दो,
तो 27 जिसमें कि केवल 7 लिखोगे आप और 2 कैरी ओवर। फिर ये 18 प्लस 36 हो गया 54, 54 में आपने 2 प्लस किया तो 56 हो गया, उसमें 6 लिखोगे, 5 कैरी ओवर। 12 प्लस 24 36, 36 में 5 आपने प्लस कर दिया तो 41 हो गया, इसमें 1 लिखोगे, 4 कैरी ओवर। 4 प्लस 8 कितना होता है 12, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर आ गया 12167 आपका आ गया क्यूब ऑफ 23 का, क्यूब ऑफ 23 आ गया 12167 आंसर। कितने इजी तरीके से हो रहा है। सेम ऐसे 32 का आप करिए। तो आप 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना हर एक टाइप की, इतनी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप एक ऑफिसर के लिए ट्राई कर रहे हैं जो इतना बड़ा जॉब है, तो आपको थोड़ा तो एफर्ट आपको करना पड़ेगा ना। फिर ये क्या होगा कि ये ट्रिक आपको इतना इजी हो जाएगा जब भी कैलकुलेशन में आएंगे। और कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ये सब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं कि नहीं, ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली आप ये यूज नहीं करते, तो आप ऑलरेडी सबसे पीछे चले गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट में इसी से आपको फायदा मिलेगा। बात रही सब्जेक्टिव की, तो जब भी आपको कैलकुलेशन पार्ट बीच में करना है, वहां पे कहीं पे आ रहा है, तो आप बिल्कुल यूज करिए। अगर प्योरली क्वेश्चन इसी का आ रहा है क्यूब का, तब तो आप नहीं यूज करिए। लेकिन कहीं पे कैलकुलेशन में अगर दिखाना पड़ रहा है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव में, एपीपीएससी बड़ा एग्जाम है, तो जहां पे कैलकुलेशन पार्ट बीच में आ रहा है, क्यूब रूट आ रहा है, क्यूब आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, डेफिनेटली आप ट्रिक को यूज करिए जहां पे कैलकुलेशन पार्ट करना है। नेक्स्ट, तो यहां से सारे क्यूब का मैंने बता दिया 2 डिजिट का। अब मैं क्यूब रूट का बताऊंगा। तो क्यूब रूट का मैं आपको इतना सिंपल तरीका बताऊंगा कि कोई भी एक परफेक्ट क्यूब है उसका क्यूब रूट निकालने का, कि आप विद इन 5 सेकेंड आप आंसर निकाल लेंगे। तो पहले तो मैं एक जनरल वे में आपको बताता हूं कि जनरल वे में इसको कैसे करेंगे, और फिर मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं कि उससे आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले जनरल वे से, तो मान लो मेरे को 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो ये क्यूब रूट में ऐसे 3 होता है। तो सबसे पहले आप 64 के फैक्टर कर दोगे। तो 64 के फैक्टर आप करोगे तो 2 से डिवाइड किया तो 32 आया, फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो 16 आया, फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो 8 आया, फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे 64 के कर लिए क्या, फैक्टर। अब ये फैक्टर करना तो आपको आता ही होगा। फैक्टर के बाद अगर स्क्वायर रूट होता है तो कुछ नहीं लिखा होता है, क्यूब रूट होता है तो यहाँ 3 लिखा होता है ना। तो आपको 3 का ट्रिपलेट बनाना होता है। आपने एक ट्रिपलेट बनाया, एक ही ट्रिपलेट बनाया, हर एक ट्रिपलेट से एक को बाहर निकाल लो। इस पूरे ट्रिपलेट से आपने 2 को बाहर निकाल लिया, इस पूरे ट्रिपलेट से आपने 2 को बाहर निकाल लिया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 64 का क्यूब रूट कितना हो गया, 4। तो देखिए आप नोटिस भी करिए 64 का क्यूब रूट कितना आ रहा है, 4। या 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब 64, और 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन इतना छोटा एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा नहीं, और एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया बड़ा और आप कर रहे हो ऐसे, तो आपका क्वेश्चन जो आएगा हो सकता है कि वो टाइम ज़्यादा ले ले। उस टाइम की वजह से हो सकता है कि आप कुछ आते हुए क्वेश्चन को छोड़ दें, आप ना कर पाएँ। वही टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, उसी लिए हम लोग को ट्रिक्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि मान लो 17576, इसका मेरे को निकालना है स्क्वायर रूट, सॉरी इसका मेरे को निकालना है क्यूब रूट। क्या निकालना है मेरे को, इसका क्यूब रूट निकालना है। 17576 इसका मेरे को क्यूब रूट निकालना है। तो अब ध्यान से दो स्टेप हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। आप इन 2 स्टेप का यूज करके आप 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। 5 सेकंड के आंसर, केवल 2 स्टेप फॉलो करने हैं आपको, आपका आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है कि आपको स्टार्टिंग से इन 3 डिजिट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टार्टिंग से इन 3 डिजिट को सिलेक्ट कर लेना है, और 3 डिजिट को सिलेक्ट करने के बाद आपने स्टार्टिंग से 3 डिजिट को सिलेक्ट किया, और 3 डिजिट को सिलेक्ट करने के बाद आपको काम केवल यूनिट डिजिट से रहेगा। तो काम आपको केवल 6 से है। आपने स्टार्टिंग में 3 डिजिट को सिलेक्ट किया और काम आपको केवल यूनिट डिजिट से रहेगा। ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट में आपका 6 आ रहा है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जो भी आपको मैंने साइड में चार्ट गिवन दिया 1 से लेकर 10 के क्यूब का और स्क्वायर का, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपको इस ट्रिक के लिए 1 से 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। 1 से 10 तक का क्यूब। और आई होप कि कई स्टूडेंट को 1 से 10 तक क्यूब तो आता ही होगा। इन केस नहीं आता तो आपको इतना याद कर लेना है। ठीक है ना। और इसमें एक बहुत ही कमाल का मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूं। जैसे 1 से 10 तक का क्यूब आपको देखना है कि जैसे अपने पास कितनी डिजिट होती हैं, 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल ये डिजिट होती है। आप नोटिस करिएगा 1 से 10 तक के क्यूब में यूनिट डिजिट में सारी डिजिट आपको मिल जाएंगे। देखिएगा मैं आपको नोटिस करवाता हूं। सबसे पहले देखिए 10 का क्यूब कितना आ रहा है 1000, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 0, तो देखो 0 मिल गया। फिर 1 का क्यूब 1, तो देखिए 1 मिल गया। फिर 8 का क्यूब 512, तो देखिए 2 मिल गया, ठीक है ना। 7 का क्यूब 343, तो यहाँ 3 मिल गया। फिर यहाँ पे 4 का क्यूब 64, तो देखिए यूनिट डिजिट 4 मिल गया। 5 का क्यूब 125, तो देखिए 5 मिल गया। 6 का क्यूब 216, तो देखिए 6 मिल गया। 3 का क्यूब 27, तो देखिए 7 मिल गया। 2 का क्यूब 8, तो देखो यूनिट डिजिट 8 मिल गया। 9 का क्यूब 729, तो देखिए 9 मिल गया। तो आपको सारे जो आंसर मिल रहे हैं उसके यूनिट डिजिट में आपको 0 से लेकर 9 तक सब अवेलेबल है, सब मिल जाएगा। ये क्यूब की खासियत होती है। स्क्वायर में ऐसा नहीं होता है। स्क्वायर में आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सी डिजिट हैं जो 0 से 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में कौन कौन सी ऐसी डिजिट हैं जो आपको नहीं मिलेंगी। ये आपको कमेंट करके बताना है। स्क्वायर में ऐसा एक 4 डिजिट होती है, 4 डिजिट का क्वाड चलता है, क्वाड, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि स्क्वायर में कौन कौन सी डिजिट हैं जो आपको नहीं मिलेंगी। तो अब यहां पे ये क्वेश्चन है 17576 का क्यूब रूट। आपका ये आंसर 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। स्टेप 1 क्या है कि आपने क्या किया, स्टार्टिंग से 3 डिजिट को पकड़ लिया, 3 डिजिट को पकड़ लिया, लेकिन काम केवल यूनिट डिजिट का है। तो यूनिट डिजिट में क्या है 6 है। आप नोटिस करो कि आपके जो क्यूब है 1 से 10 में किसके क्यूब में 6 आ रहा है यूनिट डिजिट में। तो देखिए 6 के क्यूब में जो आंसर आ रहा है उसमें 6 आ रहा है यूनिट डिजिट में। तो इससे मेरे को क्या जानकारी मिल गई कि इसका जो क्यूब रूट होगा, क्या होगा इसका क्यूब रूट, उस क्यूब रूट का यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। तो आपका जो आंसर है उसका एक डिजिट फाइनल हो गया 6। अब आपने 3 डिजिट को बाहर कर दिया, अब बचा क्या 17। क्या बचा 17। अब ये देखिए कि किस किस आंसर के बीच में 17 आ रहा है। तो देखिए 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 17। तो 8 और 27 के बीच में आ रहा है 17, और इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा 8 है। वो 8 किसका क्यूब है, तो 8 है 2 का क्यूब। तो जो आपका दूसरा डिजिट है वो आ गया 2, 26 आ गया आंसर। इतना इजी है। मैं आपको स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज ये आंसर आप 5 सेकंड के आंसर निकाल सकते हैं। और मेरी गारंटी है कि इसको ध्यान से वीडियो देखिए। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मे बी 1000+ व्यू हो जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, मेरी गारंटी सारे स्टूडेंट विद इन 5 सेकंड इस क्यूब रूट का आंसर निकाल सकते हैं। मेरी गारंटी है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मैं दोबारा इस स्टेप को समझा रहा हूं, दोबारा बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। इन केस इसमें समझ नहीं आया तो आप इससे पकड़िएगा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन दिया आपने 3 डिजिट को बाहर निकाल लिया, 3 डिजिट को बाहर निकाला, लेकिन इन तीनों में काम केवल यूनिट डिजिट का है जो कि 5 है। आप चेक करो कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में किसका आंसर के यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है। तो देखिए 5 के क्यूब में 125 और यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। तो आपका जो भी इसका क्यूब रूट होगा उसके आंसर का पहला डिजिट फाइनल हो गया, वो होगा 5। अब बात बची दूसरे डिजिट के लिए, तो ये 42 है। तो देखिए 42 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। इन दोनों के बीच में आ रहा है 42। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है 42। अब देखिए 27 और 64 के बीच में आ रहा है 42, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन है, तो छोटा है 27। और 27 किसका क्यूब है, तो 27 है 3 का क्यूब। तो दूसरा डिजिट क्या आ गया 3 आ गया, खत्म, आंसर आ गया। ठीक है ना। हो सकता है कि आप लोग को स्माइल आ गई, इतना जल्दी कैसे आंसर आ गया। जो पहली बार देख रहे हैं वो सरप्राइज भी हो गए होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए। आप विद इन 5 सेकेंड इसका क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं, किसी भी आंसर का विद इन 5 सेकेंड। तो ये जो भी है परफेक्ट क्यूब का है। ये सारे जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ परफेक्ट क्यूब के, जो एक परफेक्ट क्यूब है ना। फिर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा कि कोई भी रैंडम नंबर है उसका क्यूब रूट कैसे निकालोगे, जिसमें पॉइंट में आंसर आएगा, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होता हूँ कि आप लोग को मेरे थ्रू कुछ हेल्प मिल रही है। तो मैं और लगातार इसमें वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिले, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले 3 डिजिट को यहाँ पर निकाला, काम के यूनिट डिजिट से है जो कि है 8। तो 8 किसका क्यूब है, तो देखिए 8 है 2 का क्यूब। तो आपका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट फाइनल हो गया, उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। अब बचा 140। अब क्या बचा 140। तो देखिए 140 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो देखिए 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। इन दोनों के बीच में आ रहा है 140।
अब इन दोनों में छोटा कौन है? 125 छोटा है। 125 किसका क्यूब है? तो 125 5 का क्यूब है, तो दूसरा डिजिट मेरे को मिल गया 5, आंसर आ गया 52। इजी। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, जिसको आपको करना रहेगा कुछ क्वेश्चन को, और उसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्यूब रूट ऑफ 15625, ये आपको आंसर करना है, किसका क्यूब रूट कितना होगा बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है क्यूब रूट ऑफ 29791, ये दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है क्यूब रूट ऑफ 79507, इसका आपको आंसर बताना है, इसका आंसर जो आएगा आपको बताना है कमेंट में। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें मैं आपको देना चाह रहा हूं, ये है आपका क्यूब रूट ऑफ 132651, इसका भी आंसर आप बताइए कमेंट में कि आपका क्या आंसर आएगा। तो सारे कमेंट में बहुत ही प्रॉपर्ली पढ़ूंगा, आप जो भी आंसर करेंगे, इन केस आप करेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको वहाँ बता दूंगा, इन केस आप गलत कर रहे हैं तो मैं वहाँ पे आपको सही आंसर बता दूंगा कि क्या होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो ये नहीं आने वाला है, ट्रस्ट मी। तो अगर आप कोई स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करता है तो बेनिफिट उसी को मिलेगा, जो इसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा इस ट्रिक्स की तो उसका यूज नहीं कर पाएगा, और बिना ट्रिक यूज के ट्रिक का कोई फायदा भी नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। नेक्स्ट एक और बात है कि जो भी आपको नेक्स्ट जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम महसूस होती है कि यहाँ पे मेरे को कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत आता है, आप उसको बताइए, मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करूँगा। तो मेनली मैं आपके ओरिएंटेड ही चल रहा हूँ कि आपको जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको पहली प्रायोरिटी दे रहा हूँ। तो अभी बहुत से मैसेज जो क्यूब रूट और क्यूब के रिलेटेड आए तो मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ। इन केस आपके दोबारा कोई डिफरेंट चीज़ को मैसेज आएंगे तो मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को जल्दी से देखिए और इसको यहाँ से फिनिश कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।